दोस्तों आप सबने एथनोग्राफी के बारे में सुना होगा। रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है ऑटो एथनोग्राफी। तो ऑटो एथनोग्राफी का क्या मतलब है? तो जैसे आपने सुना है कि एक होती है बायोग्राफी, किसी और की जीवन कथा लिखना, और एक होती है ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी खुद की ही जीवन कथा लिखना। उसी तरीके से एथनोग्राफी, जैसे हमें पता है कि हम दूसरे के कल्चर की स्टडी करते हैं, ऑटो एथनोग्राफी का मतलब है खुद को ही सब्जेक्ट मान के अपने ही कल्चर की स्टडी करना, है ना, जहाँ पे रिसर्चर खुद ही अपने ऊपर जो है स्टडी कर रहा होता है। तो जैसे यहाँ लिखा है, ऑटो एथनोग्राफी इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड वेयर द रिसर्चर यूजुअल पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू एक्सप्लोर एंड रिफ्लेक्ट ऑन कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है कि रिसर्चर जो है वो खुद ही के जो उसके व्यूज़ हैं, चाहे वो कल्चरल हो सकते हैं, चाहे वो सोशल हो सकते हैं, जो पॉलिटिकल हो सकते हैं, उन पे जो है रिसर्च कर रहा है, उनको उनको ही खुद को ही ऑब्जर्व कर रहा है और उसके हिसाब से अपनी रिसर्च कर रहा है। इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ मिक्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस। तो खुद को भी वो देख रहा है कि हाँ भाई, मैं एक सर्टन कल्चर से बिलोंग करता हूँ, कैसे मैं किस परिस्थिति में काम करता हूँ, कैसे मेरे सोचने का तरीका है और सोचने के तरीके पे कौन कौन से फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कर रहा है, खुद की एनालिसिस भी कर रहा है, टू अंडरस्टैंड ब्रॉडर सोसाइटल इश्यूज थ्रू द रिसर्चर्स ओन स्टोरी। और अपने ही खुद को ही एनालिसिस करके वो ये भी जांचने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई, मेरे खुद के पर्सपेक्टिव से जो है एथनोग्राफी की रिसर्च कैसे होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। खुद के ऊपर ही एथनोग्राफी रिसर्च करना ऑटो एथनोग्राफी कहलाता है।